खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रेल प्रबंधक कार्यालय के साथियों का दीपावली स्नेह मेलन रखा गया। जोधपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन संगठन के मंगलवार कार्यालय में आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के साथियों का दीपावली स्नेह मेलन रखा गया। सभी साथियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मंडल सचिव मनोज कुमार ने बताया कि ऑयल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन रेल कर्मचारियों का सबसे पुराना व मजबूत संगठन है, जो रेल कर्मचारियों के लिए सदैव संघर्ष करता रहता है। ऑयल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कारण ही 1974 में ऐतिहासिक हड़ताल की गई। इसी के रहते रेल कर्मचारियों को 1979 के अंदर बोनस मिलना आरंभ हुआ। ऑयल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लंबे प्रयास के दौरान ही तमाम रेल कर्मचारियों को एक प्रथम श्रेणी का पास 2011 में मिलना आरंभ हुआ। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि रेलवे के अंदर लार्जेस्ट योजना लाने का काम भी NWREU के द्वारा किया गया। मंडल स्तर पर भी भीषण गर्मी के अंदर डेजर्ट कूलर सब जगह लगवाने के लिए यूनियन द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के समक्ष चर्चा कर समस्या का निराकरण किया गया। हाल ही में रेल आवासों की स्थिति पर चर्चा करते हुए मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि आवासों की रिपेयर के लिए मंडल रेल प्रबंधक द्वारा 7 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत कराया गया। निश्चित ही तमाम रेल आवासों की रिपेयरिंग होने का कार्य होगा। शाखा सचिव लाभ सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जो कमियां रह गई है उसको शीघ्र आने वाले समय में निपटने का काम किया जाएगा। मंडल के कोषाध्यक्ष सुनील टाक ने तमाम साथियों को संबोधित करते हुए बताया कि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग का भी गठन शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि 2026 के अंदर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत हो जाए और समय पर इसका लाभ मिलने का भी काम हो। इस अवसर पर मांगू सिंह, घनश्याम पुरोहित, देवेंद्र सिंह, मगाराम देवासी, विजया व्यास आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में राजेश शर्मा, रविंद्र कुमार प्रजापत, नपतराम बसवाणा, कीर्ति, अरुणा सोलंकी, जितेंद्र गुर्जर, प्रेम सिंह, रामेश्वर व्यास, अनिल चांदना, जालम सिंह, दीपाराम सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं व कर्मचारियों ने भाग लिया। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। जो ये यूनियन कर सकती है, हिंदुस्तान की किसी भी संगठन में किसी भी नहीं कर सकती है ये यूनियन। मैं कह रहा हूं, अब एक दूसरे यूनियन की बात करते हैं अपन, तो साथियों मैं थोड़ा सा जोशी, मतलब कैसा भी हो, मतलब उस हिसाब से मैंने सेक्रेटरी पद पे था तो मैं उस हिसाब से कार्य करता था। मेरे साथ में हादसा हुआ, अपोजिट यूनियन सब यहाँ बैठे, पुराने साथी बैठे, सब बड़े अपोजिट यूनियन जिसका जनरल सेक्रेटरी GMPNM के अंदर ये कहता है कि मतलब मिस्टर शेखावत को इंटर जोन ट्रांसफर की जाए और एक दिन के लिए पूरी PNM ठप कर दी। लेकिन उसी समय हमारे जो महामंत्री थी केवल कुछ नहीं, एक ही बात कही, अगर ये हो गया तो पूरा जोन जल जाएगा। और साथियों मैं आपको कहता हूं कि अगर इस यूनियन के अलावा मैं किसी और यूनियन हो सकता है मैं जिंदगी में जोधपुर का मुंह नहीं देख सकता, लेकिन ये यूनियन अपने कर्मचारियों को, अपने आदमियों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती है। ये नहीं देखती है कि क्या होगा। और यही नहीं कि महामंत्री से लगा के नीचे जोधपुर डेलीगेट तक पूरे एक चैन में रहते हैं। और साथियों मैं आपको कह रहा हूं कि PNM होने के बाद में भी सवाल ही नहीं में आज तक मेरे खूब काफी मतलब जो सेक्रेटरी था और मेरे साथी हैं किस हिसाब से मैं काम करता था तो कई बातें होती थी, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी पूरी सर्विस लाइफ में मेरा बाढ़ बांका नहीं हुआ। मेरे को सिंपल 60 तक दे पाए ये लोग। सुनील टाक, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल अध्यक्ष, साथी महेंद्र व्यास जी, मंचा सिंह, साथी शेखावत जी, साथी गजेंद्र जी, रवि जी, हेमंत जी, आपके शाखा सचिव लाभ जी, देवेंद्र जी, सामने विराजमान साथी घनश्याम जी, साथी निम्बाराम जी और तमाम मंडल प्रबंधक कार्यालय के बहादुर साथियों, आप सबको विदित है कि आज के जो हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य दीपावली पर्व के साथ साथ आगामी समय में
यूनियन की मान्यता को लेकर जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर मैं संगठन के सिपाही होने के नाते आप सबसे आग्रह करूंगा कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के पक्ष में 4 और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में अपना अमूल्य मत देकर इस लाल झंडे को और ऊंचा उठाने का काम करें, ताकि जो भविष्य के अंदर रेल कर्मचारियों की समस्याएं, रेल कर्मचारियों की जो मांगें रेलवे बोर्ड स्तर पर लंबित हैं, उन सब को हम पूरा करवाने का कार्य कर सके। साथियों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ये एक ऐसा संगठन है जिसने 100 वर्ष के इतिहास के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी का पल्लू नहीं पकड़ा। 100 वर्ष में वो निरंतर 1924 से लेकर 2024 तक कर्मचारियों के बीच में उनकी हर छोटी से छोटी बात को रेलवे बोर्ड स्तर पर पहुंचाकर निराकरण करने का कार्य कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आपका लंच का समय भी है, वापस आपको कार्य पर भी जाना है, लेकिन 2-4 मुख्य बातें आपको बताना चाहूँगा। अधिकतर लोग उद्योग जब देश के अंदर विपत्ति थी, तब भी आपके इस रेलवे उद्योग ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने 1974 में इस बात को लेकर हड़ताल की कि हम 12 महीने ही काम करते हैं तो साल के अंदर एक वेतन हमको बोनस के रूप में मिलना चाहिए। और 74 की हड़ताल के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस मिलना आरंभ हुआ। उस समय बोनस के ऊपर मात्र 200 करोड़ का खर्चा आ रहा था, लेकिन सरकार बहुत मजबूत थी। आज की तरह सरकार है ना, जिस प्रकार भी वो सरकार मजबूत थी, इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो 200 करोड़ देने को तैयार नहीं हुए। आंदोलन को विफल करने के लिए उन्होंने 1200 करोड़ कर्मचारियों पर खर्च कर दिए, लेकिन 200 करोड़ नहीं देने का उन्होंने मानस बना रखा था। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के झंडे चले जो हड़ताल हुई, वो देश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, और 21 दिन तक वो हड़ताल चली। 7 अप्रैल 1974 को वो हड़ताल होनी थी, 8 अप्रैल को, लेकिन बॉम्बे के अंदर वो हड़ताल एक दिन पहले आरंभ कर दी गई। उसी हड़ताल के कारण भारत सरकार ने 79 के अंदर पहली बार रेल कर्मचारियों को 15 दिन का बोनस दिया। बोनस इंदिरा जी ने नहीं दिया, बोनस इंदिरा जी ने नहीं दिया। सरकार चली गई, देश में इमरजेंसी लगी, जनता दल का गठन हुआ, और जनता दल के पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते जी को रेल मंत्री बनाया गया, और प्रोफेसर मधु दंडवते जी ने पहली बार 79 के अंदर रेल कर्मचारियों को पहला दिन 15 दिन का बोनस देने की घोषणा की। साथियों, बोनस मिलने के बाद कई लोग, कई संगठन ये कहने लगे कि बोनस तो हमने दिलाया था। मैं समझता हूं यहाँ पर दवे साहब, पुरोहित जी, घनश्याम जी जैसे पुराने लोग बैठे हैं। उस समय NFIR जो मजदूर यूनियन के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा संबंध एटेक से, और एटेक का सीधा संबंध कांग्रेस से, उस समय के जनरल सेक्रेटरी PN शर्मा जी ने इंदिरा जी के साथ मिलकर रेलवे की उस हड़ताल को असफल करने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों का जुनून, कर्मचारियों का जोश के सामने वो फेल हो गए। उन्होंने हर जगह मीटिंगें करके ये कहने का काम किया कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन देश के हित में काम नहीं कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, क्योंकि वो सरकार इंदिरा जी की थी और वो NFIR कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन था। जानकारी है, और ना यूनियन ने जितनी उपलब्धियां हासिल की है वो उनको जानकारी है। साथियों, अगर बात करें केवल और केवल बोनस की, तो बोनस मिला है रेल कर्मचारियों को तो केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 74 की हड़ताल के कारण मिला है। 74 के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने हड़ताल की, हड़ताल 21 दिन चली। अभी आप देख भी रहे हैं, ये वीडियो
हर ग्रुप में चल रहा है। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के उस समय के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, और जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो रेलवे एम्प्लॉय नहीं थे। और बेंगलोर में जब अधिवेशन हुआ तो सर्व समिति से जॉर्ज साहब को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने अध्यक्ष बनने के साथ ही जो रेल कर्मचारियों की समस्याएं देखी, उनके कार्य को देखा, तो उन्होंने मुख्य मांग ये उठाई कि कर्मचारियों का हर 10 वर्ष के अंदर वेज रिवाइज होना चाहिए। जिस प्रकार महंगाई बढ़ता, महंगाई मार्केट में बढ़ती है, कर्मचारियों को कम से कम साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व के अंदर ये मांग उठाई गई कि रेल कर्मचारी 12 महीने ही काम करता है, सर्दी में भी काम करता है, गर्मी में भी काम करता है। हमारे तमाम रेलवे की 748 कैटेगरियां मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 19 के अंदर जब कोविड आया था, सभी उद्योगों के लॉक लग गए थे, लेकिन देश का सबसे बड़ा उद्योग भारतीय रेल पे लॉक नहीं लगा था। स्टेशन मास्टर अपना काम कर रहे थे, ट्रैकमैन साथी अपना काम कर रहे थे, अकाउंट के साथी उन लोगों की तिनका बनाने का काम कर रहे थे, कार्मिक शाखा के लोग उनका वेतन बनाने का काम कर रहे थे।